हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह दी है, शनिवार का दिन, कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और न केवल परमेश्वर की महिमा कर सकें परंतु उसको धन्यवाद दे सकें। जैसा मैं बार बार अपने इस डिवोशन में बताता हूँ, पक्षी भी परमेश्वर की महिमा करते हैं। जब दिन निकलता है तो पक्षी भी चहचहा कर अपनी आवाज़ ऊंची करते हैं और उस ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रियो, हम तो उनसे कहीं बढ़कर हैं। हमारे मुख से तो हर समय धन्यवाद निकलना चाहिए, उसकी स्तुति निकलनी चाहिए, ताकि उसके नाम को हम सराहते चले जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम पूरा होता हुआ देख सकें। इसलिए सभी का धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े हैं, कमेंट्स दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है, डिवोशन से आशीष को प्राप्त की है। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा, आपके परिवार को आशीष देगा, आपके घर पर आशीष आएगी और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही उज्जवल होगा, उन्नति का होगा। और ये वर्ष में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर हमारी मदद करें ताकि हम सही तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर पाएँ। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के इस वचन के साथ 13 पद को और 14 पद को ही मैं आपके सामने फिर से पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो, अपने सताने वाले को आशीष दो, श्राप ना दो। प्रभु अपने इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। हम दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु, कि आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमारी सहायता की, आपका दया का हाथ हमारे साथ रहा, इसके लिए धन्यवाद है। हे दयालु, हे सामर्थ्य, विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं कि आप हमारे महान प्रभु हैं। अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकरणिक परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं। यही प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, आपका सुरक्षा का हाथ हमारे साथ बना रहे, आपकी करुणा हमारे साथ बनी रहे, हम दिन भर आपकी ताजगी में आगे बढ़ते चल जाएं, हर परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं। हमारे सारे भाई बहनों पर आप आशीष दें ताकि हर एक जन आप में सुरक्षित रहे। हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, यहाँ की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जी, हर एक जाति विभाग सबको हम आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक भाई बहनों की सुधि ले, हर एक पर आशीष दे। यदि कोई बीमार है, परेशानी में है, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में, आप उनकी सुधि ले प्रभु, ताकि वो आप में सुरक्षित पाए जाए। और हमारी यही प्रार्थना प्रभु जी, हमें ऐसा मौका दे, हम एक दूसरे की सेवा ईमानदारी से कर सकें और आपके नाम को ऊंचा उठा सकें। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं, आप उनकी भी सुधि ले, उनकी मदद कर, आपका हाथ उनके साथ बना। हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके मंत्रिमंडल के लिए प्रार्थना कर, हर एक की सहायता कर, हर एक की मदद कर, हर जन आप में सुरक्षित पाया जाए। बड़े आदर के साथ पिता परमेश्वर, हम अपने आप को, अपने तुच्छ और कमज़ोर जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते हैं, हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। सारी महिमा आपको देते, इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने।
चाहता है। रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, प्रभु का ये वचन फिर से हमें प्रोत्साहित कर रहा है और इस बात के लिए कहता है कि पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। कल हम देख रहे थे, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। लेकिन आज वो कहता है प्रार्थना बहुत ज़रूरी है, स्थिर रहना बहुत ज़रूरी है। समस्याओं में, परेशानी में, कठिनाई में, हर कदम पर हमें स्थिर रहना। लेकिन आज वो कहता है पवित्र लोग। प्रियो, हमारा देश जो है ऐसा देश है जो आदर करने वाला है। हमारा देश ऐसा है जो एक दूसरे का सम्मान करने वाला है। हमारा देश जो है ऋषि मुनियों का आदर करने वाला है। लेकिन जो पवित्र लोग हैं, इस चीज़ को हम भूल जाते हैं। जो पवित्र लोग हैं, जिनका हृदय शुद्ध हो चुका है, जिनके मन को ईश्वर ने पवित्र कर दिया है, कहता है पवित्र लोगों को क्या करो? पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो। इसलिए बहुत सारे लोग दान दक्षिणा करते हैं, बहुत सारे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहकर उनको प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए वो कहता है पवित्र लोगों की जहाँ तक हो सके जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करना है। यीशु मसीह ने ये शिक्षा हमें दी है कि हम एक दूसरे की मदद करें और उस मदद को लोग क्या करने लगते हैं? धर्म परिवर्तन की बात। परिवर्तन कुछ नहीं होता है, परिवर्तन कुछ नहीं होता है। और धर्म जो है, धर्म तो ये है जो शिक्षाओं को अपने जीवन में लेना, अपनी आत्मा को शुद्ध करना और उसके द्वारा हमें आशीष को मिलना। परिवर्तन नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ कि जब इस संसार की सृष्टि हुई, मनुष्य को बनाया गया, लेकिन मनुष्य ने, जो पहला पुरुष और स्त्री थी, उन्होंने गुनाह किया, पाप किया, आज्ञा का उल्लंघन किया और उनका रिश्ता ईश्वर से टूट गया। उस रिश्ते को फिर से जोड़ने के लिए प्रभु मसीह संसार में आया और आज जो उस परमात्मा के साथ घर वापसी करना चाहते हैं, जो अपने हृदय को धोना चाहते हैं, अपने मन को साफ करना चाहते हैं, ये उनकी स्वेच्छा पर है। ये वचन आज हम बहुतों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन स्वच्छ इच्छा है लोगों की। किसी के दबाव में आकर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आज हम अपने बच्चों को भी नहीं बता सकते, हम अपने रिश्तेदारों को भी नहीं कह सकते कि आप जबरदस्ती किसी चीज़ को अपने जीवन में लें, किसी चीज़ को अपने जीवन में अपनाएं। नहीं प्रियो, मनुष्य को स्वतंत्रता दी गई है। जो स्वतंत्र हैं उनके लिए कहता है कि पवित्र लोगों की जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। हमारे देश में आदर सत्कार होता है,
एक दूसरे का आदर करते हैं। कोई हमारे घर आता है तो हम उनकी पहुनाई करते हैं, और उसी पहुनाई के लिए कहता है कि पहुनाई करने में लगे रहो, एक दूसरे की मदद करते जाओ। जब भी आपको मौका मिलता है तभी आप एक दूसरे की सहायता करने में तैयार हैं, और इसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आज आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, केवल स्वार्थ है। एक दूसरे से बात करेंगे तो स्वार्थ है। बिना स्वार्थ के कोई अपने आप को नहीं समझता। इसलिए प्रियो, प्रभु कहता है बिना स्वार्थ के हमारा जीवन होना चाहिए। लिखा है जब आप कोई काम करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, पहुनाई करते हैं, और पहुनाई करने का मतलब कोई घर में आ गया तो बुड़बुड़ाते हैं। इसलिए बाइबल कहती है 9 पद में, बिना कुरकुराए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और उसके 7 पद में लिखा है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। और 9 पद बहुत स्पष्ट कहता है, बिना कुरकुराए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। बिना कुरकुराए, घर में कोई आ गया तो दुख नहीं मनाए, ये हमारे लिए आनंद की बात है। कोई हमारे घर में आया है, उसका आदर करना है, सम्मान करना है। जितनी सेवकाएं आप कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई एक ठंडा गिलास पानी भी किसी को पिलाता है, वो अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। यदि कोई हमारे पास आ रहा है तो हमें बिना कुरकुराए एक दूसरे की सेवा करनी है। और उसके बाद 14 पद में कहता है, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। जो आपको सता रहे हैं, और यही मसीह जीवन का रहस्य है। लोग सताते हैं, हम दुआ देते हैं। लोग परेशान करते हैं, हम उनकी मदद करने को तैयार रहते हैं। और इसलिए वो कहता है अपने सताने वालों को आशीष दो। यीशु मसीह का संदेश था। आज प्रभु का दास पौलुस कह रहा है अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। हमारे मुख से शराब भी नहीं निकलना चाहिए, हमारे हाथों से गलत काम नहीं होना चाहिए। हम किसी के विरोध में ना जाकर काम करें, लेकिन बदले की भावना से कोई काम नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रियो, बदला लेना मेरा और आपका काम नहीं है। बदला लेना तो उसका काम है। जब वो बदला लेगा तो सब कुछ यहाँ स्पष्ट करता चला जाएगा। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर मुझे और आपको सिखाना चाहता है कि हम बदले की भावना से कोई काम ना करें। अपने सताने वालों के लिए को आशीष देनी है, आशीष देनी, श्राप नहीं देना है। यही है महत्वपूर्ण चीज़ इस नए वर्ष के लिए, ताकि हम दूसरों को प्रोत्साहित करते जाएं और दूसरों को उठाते जाएं और दूसरों की मदद करते जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे।